Hello student, today we are continuing with our chapter number 2, right? Today our topic is the elevation in a boiling point and example of example number 2.7 and 2.8. So first of all, what is the elevation in a boiling point, right? So explain it. The temperature at which the vapor pressure of a solvent or solution is equal to the atmospheric pressure, and such temperature is known as the boiling point of a such solvent or liquid. मतलब कि जो भी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर को राइट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल वाटर को अगर हम लोग हीट करते हैं तो एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, तो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना, मतलब कि 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, राइट. तो वो टेम्परेचर को मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. और उसको अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 373.15 केल्विन, राइट. फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉइल्स एट 373 केल्विन मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, वो टेम्परेचर पे मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो कि 1.013 बार हो जाएगा, मतलब कि 1 एटमॉस्फेयर, राइट. For example, the vapor pressure of an aqueous solution of sucrose is less than 1.013 bar at a 373.15 Kelvin. मतलब कि when we added sugar in a water, then sugar solution is formed, right? और अगर हम लोग वो सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो एट 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 373.15 केल्विन पे अगर वो सॉल्यूशन चला जाएगा तो भी उसका जो प्रेशर है वो 1 बार नहीं होगा, राइट. मतलब 1.013 बार नहीं होगा, मतलब कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, उससे लेस होगा. तो उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, और हीट करना पड़ेगा, राइट. तो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कब अराइज हो कब 1 एटमॉस्फेयर होगा, तो उसका टेम्परेचर 373.15 से ज़्यादा होगा, तब वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचेगा, राइट. मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज़ हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, राइट. मतलब कि प्योर सॉल्वेंट से प्योर जो सॉल्यूशन हम लोग फॉर्म कर रहे हैं वो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलवेज क्या होगा, हायर ही होगा, मतलब कि ज़्यादा ही होगा, राइट. इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉयल एंड इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज, मतलब कि हमें उसको ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा और उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और रीच टू 1.013 बार और 1.103 बार तक पहुंच जाएगा, राइट. बाय राइजिंग द टेम्परेचर अबाउ द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ओके. मतलब कि प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर से हमें उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तब तो ही उसका जो प्रेशर है वो कितना पहुंचेगा, 1.013 बार तक जाएगा, ओके. चलो नेक्स्ट, व्हाट इज मोलर एलिवेशन, राइट. तो कि इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन, राइट. मतलब कि जब हम लोग जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल वॉल्यूट को 1 मोलर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं और उसको हम लोग 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अगर डिज़ोल्व करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, राइट. तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन का उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन बोलते हैं, राइट. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज always higher than that of the boiling point of a pure solvent, right, in which the solution is a prepare. मतलब कि हम सॉल्यूशन जो भी सॉल्वेंट में
मिक्स करके बनाते हैं ना, वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के कंपेयर में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होता है, हायर ही होता है, राइट। एंड द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट also depends on the number of solute molecule rather than their nature। मतलब कि वो किस पे डिपेंड करता है, तो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, राइट, नॉट अ नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर कैसा है उस पर वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, तो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, उसके मॉलिक्यूल कितने हैं, वो कितने नंबर में उसमें डिजोल्व हो रहा है, राइट, उसके अकॉर्डिंगली उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। चलो, लेट TB0 be the boiling point of pure solvent, right? TB, B for boiling point and T for temperature। तो for pure solvent उसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, TB0, राइट। सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, TB, राइट, TB बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। और दोनों का डिफरेंस है, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा TB, राइट। तो डिफरेंस जब भी आप लोग लो तो हमें क्या करना है, हायर में से लोअर को माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पे हाई किसका है, तो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हाई है, राइट, वो हमेशा सॉल्वेंट से हाई ही होगा। तो डेल्टा TB हमें क्या मिलेगा, TB माइनस TB0, राइट, बिकॉज TB मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब आपको एक और चीज़ बोली है क्या, तो कि फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन द एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि स्मॉल m, और स्मॉल m को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी, राइट। और मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, राइट। आपको ये आना चाहिए, मोलालिटी इज इक्वल टू व्हाट, तो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन अ किलोग्राम। अगर आप लोगों को ग्राम में दिया हुआ है तो इनटू 1000 करो, या तो फिर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, राइट। चलो, तो देखो डेल्टा TB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू m। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग रिलीज करते हैं, हम लोग उसे निकाल देते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू KB, एंड KB इज अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, राइट, और अ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल निकाल दिया तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं, KB, और KB को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। और उसका यूनिट क्या है, तो कि केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, राइट। अब हमें पता है कि m इज इक्वल टू मोलालिटी है, तो मैंने आप लोगों को बोला मोलालिटी इज इक्वल टू व्हाट, तो के मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, डिवीजन आएगा, राइट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन W1 इन डिवाइडेड बाय 1000 क्यों दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे चला गया, न्यूमरेटर में। तो मैंने आपको बोला ना कि अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, लेकिन अगर किलोग्राम में है तो आपको ये 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो m इज इक्वल टू हमें क्या इक्वेशन मिला, 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब कि यहाँ पे तो KB इज इक्वल टू डेल्टा TB इज इक्वल टू हमें क्या इक्वेशन मिला, KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, राइट। तो ये हमें इक्वेशन मिला फॉर अ डेल्टा TB, राइट। अब अगर आप लोगों को मोलर आपको ऐसा पूछा हो कि उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो, राइट, तो अब आप लोग क्या करोगे, तो डेल्टा TB न्यूमरेटर पार्ट में है ना, तो उसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आओ, और जो M2 डिनोमिनेटर में है ना उसको हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो वो न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा, राइट। तो M2 हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग M2 कैसे फाइंड करेंगे, तो कि M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू KB अपॉन डेल्टा TB इंटू W1, राइट। ये दोनों इक्वेशन आपको लर्न करने हैं, राइट, क्योंकि नेक्स्ट जब हम लोग एग्जाम्पल या आप लोग एक्सरसाइज या कुछ भी करोगे तो उसमें ये दो इक्वेशन आएंगे आप लोगों को, राइट। चलो,
अब यहाँ पे देखो आप लोगों को एक ग्राफ दिया हुआ है, राइट। तो वो ग्राफ किसका है? तो ये ग्राफ आप लोगों को टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का है कि ये डेल्टा टीबी है, राइट। तो जब कोई भी सॉल्वेंट है उसका इतना टेम्परेचर वो प्योर फॉर्म में होगा तो उसका जो टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब कि यहाँ पे कब आएगा? तो कि जब उसका ये टेम्परेचर होगा तो वो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ही हमें उसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर मिलेगा, राइट। और ये दोनों का जो डिफरेंस है टीबी 0 और टीबी दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? टीबी माइनस टीबी 0, राइट। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.7। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in a 1 kilogram of water. So water is our solvent, right, and glucose is our solute, right. तो मतलब वाटर का वेट, वाटर को हम लोग क्या लेंगे? W1 इज इक्वल टू 1। आपको ऑलरेडी 1 किलोग्राम ही दिया हुआ है, मतलब कि 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। W2 हमें दिया हुआ है, यस, कितना? 18। तो W2 अपॉन M2 180, मतलब हमें क्या मिलेगा? मोल्स N2। तो 18 डिवाइडेड बाय 180 तो कितना मिलेगा? 0.1, मतलब कि हमें उसके मोल मिल गए। तो क्या यस, तो क्या स्मॉल m मोलालिटी इज इक्वल टू क्या है? तो क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमें किलोग्राम में ही दिया हुआ है। तो N2 मोल कितने मिले? तो क्या 0.1, राइट। और उसका वेट कितना है? 1। तो हमें उसकी मोलालिटी भी कितनी मिल गई? 1 ही मिलेगी, बिकॉज 0.1 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 0.1 ही मिलेगा। तो देखो 0.1 मिल गया। अब फाइंड क्या करना है? तो कि एट व्हाट टेम्परेचर विल बॉयल एट 1.013 बार, मतलब कि जब ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा ना तो वो सॉल्यूशन कितने टेम्परेचर पे बॉयल होगा, मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है? टीबी फाइंड करना है, राइट। तो टीबी फाइंड कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डेल्टा टीबी फाइंड करना पड़ेगा, राइट। टीबी 0 तो हमें पता ही है, बिकॉज यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है? वाटर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373.15। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ऑलवेज आपको ना केल्विन में ही फाइंड करना है, सेल्सियस में नहीं फाइंड करना है, राइट। चलो, तो टीबी 0 हमें पता है। अब हमें डेल्टा टीबी फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल्टा टीबी का इक्वेशन है केबी इंटू एम। एम की वैल्यू 0.1 हम लोगों ने फाइंड की, और केबी की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 0.52, राइट। तो यहाँ पे देखो उसका आंसर कितना मिला? 0.052 मिला, राइट। ये हमें क्या मिला? डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या है? टीबी माइनस टीबी 0। अब हमें फाइंड क्या करना है? टीबी फाइंड करना है। टीबी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? डेल्टा टीबी प्लस टीबी 0, राइट। तो डेल्टा टीबी हमें मिला 0.52 प्लस 373.15 हमें पता है, तो हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा टीबी, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डन। चलो नेक्स्ट 2.8। तो 2.8 में आपको क्या करना है? तो कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है, मतलब कि टीबी 0 आपको दिया हुआ है। देन when 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब कि W2 दिया हुआ है, was dissolved in a 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब कि W1 इज इक्वल टू 90 ग्राम हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज, मतलब कि डेल्टा टीबी भी आपको दिया हुआ है 354.11। तो हमें क्या फाइंड करना होगा? पहले डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या करेंगे? तो क्या टीबी माइनस टीबी 0। चलो, तो टीबी क्या लेंगे? 354.11 और टीबी 0 क्या लेंगे? 353.23, राइट। चलो, ले लिया हम लोगों ने। अब हमें डेल्टा टीबी मिल गया, तो कि ये 0.88 है, वो हमारा क्या हो गया? डेल्टा टीबी। कैलकुलेट क्या करना है? मोलर मास, मतलब कि M2। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू KB डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू W1। तो W2 मतलब कि हमारा सॉल्यूट का वेट कितना है? तो कि 1.80। KB हम लोगों को दिया हुआ है 2.53। डेल्टा TB हम लोगों ने फाइंड किया 0.88,
और W1 बेंजीन तो 90 ग्राम। ओनली क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो हम लोगों को वेट मिल गया, कितना मिला उसका, सॉरी मोलर मास मिल गया, कितना मिला 58 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, थैंक यू।